जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बहुत खास है। क्योंकि आज की वीडियो हम जानेंगे सावन के अंतिम महा 5 दिन यानी गुरुवार से लेकर और सोमवार तक क्या ये अद्भुत दिन है। क्योंकि गुरुवार है, अंतिम गुरुवार है, उसके बाद आपको एकादशी मिल रही है, उसके बाद आपको प्रदोष मिल रहा है, उसके बाद आपको त्रयोदशी मिल रही है, उसके बाद आपको पूर्णिमा मिल रही है। इन 5 अद्भुत खास दिनों में अगर पूरे माह आप कुछ भी कर पाए हैं तो भी, और नहीं कर पाए हैं तो भी, अगर इन 5 दिनों में आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, केवल पूजा ही है, ज्योतिषीय उपाय ही है, इन्हें आप कर लेते हैं तो पूरे सावन भर की पूजा का फल प्राप्त होगा और आने वाला कल भी आपका उत्तम हो जाएगा और इसके परिणाम 100% मिलेंगे और आपको तुरंत खुली आंखों से देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या करना है आज की वीडियो में, यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक थंब मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ। बात मैं कर रही हूँ महा चमत्कारी 5 दिन की, 15 तारीख से 19 तारीख, 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक। 19 अगस्त में सावन का समापन हो रहा है और भादों का महीना 16 अगस्त से 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में इन 5 दिनों में पूरे 31 दिन के उपाय कर लेने हैं। 31 दिन की पूजा पूर्ण करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे कार्य करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, केले का वृक्ष और बेल का वृक्ष किसी भी मंदिर के प्रांगण में जरूर होते हैं। दोनों मिले तो दोनों, एक मिले तो एक, दोनों मिले तो अति उत्तम है। मेरा कहना यह है कि केला और बेल दोनों ही वृक्ष की आपको पूजा करनी है। 5 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों केले का वृक्ष और बेल के वृक्ष को आपको सींचना है। कहने का मतलब है एक लोटा जल अर्पित करना है, ठीक है, हल्दी और कुमकुम डालकर। उसके बाद आपको जब आप जाएं तो 2 आपको लाल रंग के पुष्प लेने हैं। दोनों लाल रंग के पुष्प पर थोड़ा पीला और थोड़ा लाल चंदन लगा देना है, यानी कि फूल को ऐसे चंदन में डिप कर लेना है। थोड़ा पीला थोड़ा लाल, दो पुष्प लेने हैं, पीला और लाल, उनके ऊपर चंदन लगाना है। 2 ही आपको दीपक लेने हैं, आटे के मिट्टी के कोई भी ले सकते हो, गोल, उसमें खड़ी बाती घी ले लो या कि फिर तिल का तेल ले लो, जो भी यथासंभव आपके पास उपलब्ध हो सके आप वही ले लेना, ठीक है। ये करने के बाद आपको आप जाएंगे केले के वृक्ष पर और बेल के वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना है, ठीक है। फिर आपको वो पुष्प जिस पे कर लाल और पीला आपने चंदन लगाया वो आपको उसकी जड़ में अर्पित कर देना। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर देना। हाथ ही जोड़कर मनी मन ये प्रार्थना करनी है भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से कि वो आपका उद्धार करें, वो आपसे प्रसन्न हो, आपकी पूजा को स्वीकार करे। सबसे पहले तो आप यही बोलिए कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करे। यदि आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है तो बस मैं फिर आपको क्या ही बोलूँ, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ये कार्य आपको करना है इस पूरे दिन, 5 दिन के अंदर। मतलब ये तो प्रतिदिन करना है, जो मैंने आपको बताया, जल का, फूल का और दीपक का, ये तो आपको प्रतिदिन करना है। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, 5 दिन लगातार या 5 दिन में से किसी भी एक दिन 31 बेलपत्र आपको लेने, 31 बेलपत्र, और शिवलिंग पर आपको 31 बेलपत्र अर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको लेने 31 धतूरे के बीज। धतूरे के बीज मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। देखिए, ये धतूरे के बीज होते हैं, आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहे होंगे धतूरे के बीज, ठीक है। अब बोलेंगे धतूरे के बीज नहीं मिले तो क्या करें, मैं बताती हूँ। एक धतूरा ले आइएगा, पूजा के सामान की दुकान पर आजकल खूब बेलपत्र और धतूरे मिलते हैं। एक साबुत धतूरा ले आइएगा, मैंने आपको दिखाया शॉर्ट वीडियो। उस धतूरे को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ये सब बीज निकलते हैं। उस समय वो ये बीज हरे हरे निकलते हैं। आप इन बीज को, क्योंकि वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, आप इन बीज को ना थोड़ा अखबार पर सुखा देंगे तो ये ब्राउन हो जाते हैं। नहीं भी सुखाए तो आप हरे भी सुखा सकते हैं। 31 आप इसमें से धतूरे के बीज लेंगे और 31 बीज आपको उल्टे हाथ की हथेली पर रख लेने हैं। उल्टे हाथ की हथेली पे रखिएगा, एक धतूरे का बीज लीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इस तरह से 31 धतूरे के बीज 5 दिन कर सके तो 5 दिन करिएगा, 5 दिन नहीं कर सके तो किसी एक दिन करिएगा। 31 बेलपत्र 5 दिन कर सके तो 5 दिन करिएगा, नहीं तो किसी एक दिन करिएगा। 31 रूमाल अगर न ले पाए तो कलावे के पीस ले लेना, कलावे के पीस, यानी कि इतना इतना कलावा आप तोड़ लेना। क्योंकि जब वस्त्र नहीं होता तो कलावे को वस्त्र स्वरूप धारण कराया जाता है, भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया जाता है।
तो 11 टुकड़े कलावे के ले लें, 31 टुकड़े कलावे के लेने और आपको अर्पित कर देना है एक वस्त्र समझ कर कि हम ये प्रभु को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। 31 लेना, क्योंकि हम पूरे सावन का इन 5 दिन के अंदर पूजा पूर्ण कर रहे हैं। तो हमने 31 बेलपत्र लिए हैं, 31 ही धतूरे के बीज लिए हैं और 5 दिन लगातार हम वो कार्य कर रहे हैं जो हमने जल चढ़ाने का, पुष्प चढ़ाने का और दीपक जलाने का करा है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जिस दिन पूर्णिमा होगी, हालांकि पूर्णिमा की वीडियो मैं अलग से दूंगी, परंतु इन 5 महाचमत्कारी दिनों के 5 वो उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आप हर दिन सारे भी कर सकते हैं, थोड़े भी कर सकते हैं। कहा जाता है इनको करने से आप जो चाहो वो पालो, भगवान से आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जो आपने मन में इच्छा धारण की है, जिस इच्छा को धारण करके आप इन कार्य को करोगे 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में निश्चित आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा, वो भी पॉजिटिव, वो भी आपके फेवर में। 31 दिए लेने हैं, पूर्णिमा वाले दिन भी ले सकते हैं, त्रयोदशी वाले दिन भी ले सकते हैं, प्रदोष वाले दिन भी ले सकते हैं, एकादशी वाले दिन भी ले सकते हैं, कितने भी किसी भी दिन ले लो। 31 दिए, 31 दिए मिट्टी के भी हो सकते हैं, मिट्टी के नहीं मिले तो आटे के बना लेना, आटे के 31 दिए बना लेना, गोल उसके अंदर बाती लगा लेना, घी ले लेना, नहीं तो फिर तिल का तेल ले लेना। जिस भी दिन चाहो 5 दिन में से रात्रि में सायकाल समय वो 31 दिए प्रज्वलित कर देना, चाहे शिवालय में, चाहे केले के वृक्ष के नीचे, चाहे बेल वृक्ष के नीचे, चाहे अपने घर के मंदिर में, और चाहे खुली छत पर आकाश के नीचे। वो 31 दिए आपको प्रज्वलित करने में आपको क्या ही बोलूं कि वो 31 दिए आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे, आपके भाग्य की कालिक मिटा देंगे, आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा, आपके जीवन में से परेशानियों का अंत हो जाएगा, जो दुखों के गहरे बादल छाए हैं वो छट जाएंगे और बिजली की तरह चमक कर साफ आपका भाग्य हो जाएगा, किस्मत उज्जवल हो जाएगी। कर देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 चमत्कारी दिन है 15 तारीख से 19 तारीख तक, ये आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। आपने अगर पूरे सावन के व्रत किए हैं, सपोज आप पूरे सावन के व्रत कर रहे हो, तब तो ये आपको मैं क्या ही बोलूं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। 5 सोमवार आपने करे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 5 दिन जो बता रही हूँ इसमें ये 5 श्रेष्ठ तिथियां इंक्लूड हो रही हैं, ये श्रेष्ठ तिथियां आपको प्राप्त हो रही हैं, ये श्रेष्ठ तिथि आपको प्राप्त हो रही है। और इन तिथियों में आपको अगर ये कार्य आप कर लेते हैं जो मैंने बताया, जल प्रतिदिन, फिर से बता रही हूँ, जल और दीपक और पुष्प वाला प्रतिदिन करना है। 5 दिन लगातार करें या किसी एक दिन करें 31 बेलपत्र, 5 दिन लगातार करें या किसी दिन एक दिन करें 31 धतूरे के बीज, 5 दिन लगातार करें या किसी एक दिन 31 कलावे के पीस भगवान जी को अर्पित कर देना है, कपड़ा स्वरूप, नहीं तो 31 रुमाल कर सकते हैं। और हाँ, भोग का क्या करेंगे, भोग तो हर दिन आपको खीर का लगाना है। खीर बनाइए हर दिन, मखाने की खीर बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डालिए और थोड़ी सी मिश्री डालिए। अब थोड़ी ही बनाए, चाहे खीर थोड़ी ही बनाए, पर प्रतिदिन 5 दिन लगातार खीर का भोग लगा लीजिए। अगर खीर न बना पाए, आप वर्किंग है, आप नहीं बना पाए, तो पंच मेवा लीजिए, 5 तरह की मेवा मिला लीजिए, काजू बादाम किशमिश और हरी इलायची उसके अंदर जरूर, और मिश्री ले लेना। तो ये 5 मेवा का भोग भी आप 5 दिन लगातार लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप सेवन ग्रहण करें। तो ये मैंने अद्भुत, अनूठे और आपको खास वो 5 दिन बताए हैं। इन 5 दिन को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। ये खास दिन तो है, लेकिन आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। आप जो चाहोगे वो आपको जीवन में प्राप्त होगा। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ इन कार्यों को कर लेना। ये सोच कर मत करना कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो मिल जाएगा। आप जो चाहते हो बस मन के अंदर ये सोचना कि हे प्रभु, बस मेरा ये काम हो जाए। आपकी इच्छा है, अगर आप उचित समझे तो ये काम हो जाए। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ, या ये चीज से, मतलब जो भी आप कहना चाहो, जैसे भी आपके भाव बने उस समय। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कह देती हूँ, ये कहो ये कहो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आपके मन में होती हैं। तो आप वो कहो, जो आपके मन में है वो कहो। जो मैं कह रही हूँ वो कहो या नहीं कहो, लेकिन जो आपके मन में है वो कहो। प्रभु से कहो, डायरेक्ट प्रभु से कहो, बीच में मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट प्रभु से बात करो, सही बात करो, सच्ची बात करो और अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करो। देखिए, मैं हमेशा कभी आपको गुमराह नहीं करती कि आसमान में से पैसों की बारिश हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। कोई नहीं हुआ आज तक, ठीक है, और ना कोई हो सकता है। हर कार्य अपने टाइम के हिसाब से ही होता है। हम तो केवल रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय करते हैं, फिर आगे का रास्ता प्रभु हमें दिखाते हैं।
हम वो कार्य करते हैं, मैं वो उपाय बताती हूँ जिससे आपके धन आगमन के मार्ग बनेंगे। जब धन आगमन के मार्ग बनेंगे, आप उस पर चलोगे तो धन अर्जित करोगे, मेहनत करोगे, धन प्राप्त करोगे। कितनी बार ऐसा होता है, मेहनत करते हैं, हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलता नहीं है, तब हम परेशान हो जाते हैं, तो प्रभु की शरण में जाते हैं। ये उपाय मैं हमेशा बताती हूँ। भारी बारिश में छतरी का काम करते हैं। जब बहुत बारिश हो रही हो तो एक छतरी भी आपको कुछ सुकून देती है, उसी प्रकार ये उपाय सुकून देते हैं। तो किसी भ्रम में ना पड़ते हुए अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करें, कभी किसी का बुरा ना सोचे, ना कहें, ना करें। आप अपना भला सोचें और ईश्वर से कहें कि भगवान दूसरे का भी भला हो। जो जो कर रहा है उसका जो हिसाब है वो प्रभु करेंगे, उन प्रभु के ऊपर उसका हिसाब छोड़ दीजिए। आप उसके हिसाब करने में मत लगिए। आप उसका हिसाब करने में लगेंगे तो आप अपने कर्म खराब कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, अपना निश्चिंत होकर आप अपने कर्म करे जाओ और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, और जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो करो, पूजा पाठ करो, और बाकी समय अपनी जिंदगी के जो भगवान ने ड्यूटीज दी हैं वो पूरी करो। निश्चित परिणाम मिलेंगे। और इन अद्भुत 5 दिनों को भूलना मत। हाँ, पीरियड में, सूतक में, पातक में आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बाद में जब एकादशी और पूर्णिमा, अगर नेक्स्ट मंथ जो चीजें आएंगी, तिथियां आएंगी, उन पर आप कर लीजिएगा। अगर ये 5 दिन, अगर इत्तेफाक से आपको कुछ, मैं कहूंगी बैड लक है कि अगर 5 दिन आपको नहीं मिल रहे, तो घर में एक ही की तबीयत खराब होगी, बाकी लोगों को बता दीजिएगा। अगर आपके फेवर में आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, या फिर आपके हस्बैंड है, या बहन है, जिठानी है, दौरानी है, सास है, ननद है, कोई भी कर ले। कहने का मतलब परिवार का एक बंदा भी करेगा, पूरे परिवार को उसका फल प्राप्त होगा। और इसको करने से एक और महाचमत्कारी होने वाला है कि आपके बच्चे आपके फेवर में रहेंगे, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। कहा जाता है जिस घर में बच्चे बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो समझ लो यही स्वर्ग है, फिर कहीं स्वर्ग की तमन्ना रहती नहीं। और ये इन उपायों को करने से आपको निश्चित परिवर्तन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।